अग्नि आत्मा जादूगर ने अपने दांत पीस लिए और अगले ही पल उसने जादू करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाने शुरू कर दिए। बीच में आग की लपटें इकट्ठी होती रहीं और अगले ही पल वह आसमान में उड़ गई, हवा में एक काले ड्रैगन में तब्दील हो गई और युद्ध के मैदान पर हमला कर दिया। सैनिकों ने निशाना साधने के लिए अपने धनुष और बाण उठाए, लेकिन अग्नि आत्मा जादूगर ने एक एक करके उन सभी को रोक दिया। उसकी ज्वाला के साथ उल्का मुट्ठी योद्धा सभी अपने दिलों में लौट आए। इस ऑपरेशन ने उसे ढोंग करने पर मजबूर कर दिया। वह लगातार पुरुष नायक पर चिल्लाता और उसे चिढ़ाता रहता था। उसे इतना उग्र देखकर पुरुष नायक ने तुरंत विशालकाय ड्रैगन पर सवार होकर आग उगल दी, लेकिन इससे लाल बालों वाले जादूगर को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मूल रूप से अग्नि गुण था। यह देखकर कि पुरुष नायक भ्रमित था, अग्नि आत्मा जादूगर ने तुरंत उसकी भरपाई कर दी। नीला ड्रैगन चिल्लाता और संघर्ष करता रहा। उसने छूटने के लिए अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उस महत्वपूर्ण क्षण में उस व्यक्ति ने जादुई तलवार निकाली और उसे चकमा देकर विपत्ति से बच निकला। फिर नीले ड्रैगन ने अपनी स्थिति समायोजित करना शुरू कर दिया। वह नायक को उठाकर दूर उड़ गया। जैसे ही नायक ने फिर से तलवार रखी, अग्नि आत्मा जादूगर मौके पर राख में बदल गया और हवा के साथ गायब हो गया, और फिर नायक गतिहीन होकर नीचे गिर गया। सौभाग्यवश समय रहते अजगर ने उसे पकड़ लिया और वह बच निकला। हालांकि पिछली लड़ाई में ड्रैगन भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे वह असंतुलित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। सौभाग्य से नायक मोटी चमड़ी वाला था और उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह उठकर ड्रैगन के पास गया और उसने ड्रैगन पर केचप लगा हुआ पाया। वह बहुत दुखी हुआ और उसने स्वयं को ड्रैगन को ठीक करने के लिए मजबूर किया। चूँकि उसकी मानसिक शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह शीघ्र ही बेहोश हो गया। इसी समय दूसरी तरफ की लड़ाई खत्म हो गई। जैसी कि उम्मीद थी, नायक पक्ष की जीत हुई।